गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे नमन का प्रयास। नमन का प्रयास। हमें बचपन से बड़ों को प्रणाम करने की सीख दी जाती है। हमें बचपन से बड़ों को प्रणाम करने की सीख दी जाती है। नमन में व्यक्ति का अहंकार झुकता है। यह शिव शिष्यता के तीन सूत्रों में से तृतीय एवं अंतिम सूत्र है। आपने वह नीति श्लोक पढ़ा होगा, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनः शुष्क कष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फलदार वृक्ष झुक जाते हैं। गुणवान व्यक्ति विनयशील होते हैं, किंतु सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं। तृतीय सूत्र कहता है, शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित का प्रयास आवश्यक है। तीसरे सूत्र की व्याख्या में कहा गया है कि नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश गुरु दया से लाभ्य है। गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। आइए सबसे पहले शिष्यता के भावांतरण के अर्थ की तलाश करते हैं। सामान्यतया मनुष्य का मन संसार के आकर्षण में रहने को आदी है और उसने अभी शिव को अपना गुरु माना है। उसके मन में शिव का गुरु होना मात्र एक विचार है, जिसके टूटने की, खत्म होने की आशंका है। उसका यह विचार भाव में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए नमन का प्रयास अपेक्षित है। क्योंकि विचार जब भाव में परिणत होता है तो उसके ठहरने की उम्मीद बढ़ जाती है। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। इस विचार का भाव में बदल जाना शिष्यता का भावांतरण कहलाता है। आत्मरक्षार्थ, आत्म सम्मान, सुख और सुविधाओं के लिए व्यक्ति का मन किसी उच्च सत्ता के सामने झुकता है, क्योंकि वह यह समझता है कि झुकने पर ही किसी से कोई चीज़ प्राप्त की जा सकती है। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में रुद्र को आहुतियाँ दी जाती थी। ये आहुतियाँ गांव के बाहर किसी पीपल वृक्ष के नीचे अथवा निर्जन स्थान पर आयोजित होती थी और रुद्र से यज्ञ का भाग ग्रहण करने के उपरांत वापस जाने का अनुरोध किया जाता था। इतिहास का यह पन्ना बताता है कि रुद्र की पूजा उस काल में आत्मरक्षार्थ होती थी, क्योंकि रुद्र को मृत आत्माओं का देवता, मरुतों के स्वामी, प्राकृतिक आपदाओं का धारक देवता माना जाता था। यही रुद्र कालांतर में शिव होते चले गए। इन्हें कल्याणकारी माना जाने लगा। सुख संपदा के लिए इनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। शक्तियों से सम्मान प्राप्त होता है और शिव शक्तियों के धारक के रूप में पूजे जाने लगे। नमन वागात्मक नहीं होता। केवल बोली से किया गया प्रणाम नहीं है। यह अहंकार का प्रदर्शन हो सकता है, जो शिष्टाचार की चाशनी में लिपटा होता है। नमन एक भाव स्थिति है, निस्वार्थ, बिना किसी आकांक्षा और इच्छा के किया गया प्रणाम आशीर्वाद का वाहक होता है। यह सत्य है कि शिष्य भी एक मनुष्य है, उसकी भी मुसीबतें हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं और वह इस भंवर जाल से निकल नहीं पाता। फिर भी श्री हरिनंदन जी कहते हैं कि अपने गुरु शिव को आकांक्षा रहित प्रणाम निवेदित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
स्वार्थ रहित आकांक्षा विहीन नमन सहज नहीं है, इसलिए प्रयास शब्द का प्रयोग किया गया है। नमः शिवाय का भी अर्थ होता है शिव को नमन। इस पंचाक्षरी का चिरकाल से प्रयोग होता आया है और इसकी सूक्ष्म तरंगों में अक्षय ऊर्जा का प्रभाव होता है। हालांकि तीसरे सूत्र में नमः शिवाय पंचाक्षरी का उल्लेख नहीं है। श्री हरेंद्रानंद जी कहते हैं कि सूत्रों में नमः शिवाय पंचाक्षरी सम्मिलित करने पर यह आशंका है कि इसका प्रयोग यंत्रवत हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई भी मंत्र भाव प्रवेश के उपरांत ही फलदायी होता है। नमः शिवाय शिव को प्रणाम करने की मन स्थिति में यदि हम आप करते हैं तो यह उत्कृष्ट नमन का प्रयास है। बहुत लोग किसी के मिलने पर बोलचाल की भाषा में नमः शिवाय, जय महादेव, जागा जागा महादेव आदि संबोधनों से अभिवादन करते हैं। सामान्यतः इन संबोधनों में भाव नहीं होता। शिव के शिष्य संबोधन अथवा अभिवादन के लिए इनका प्रयोग नहीं करते। वे मन ही मन अपने प्रणाम को अपने गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं ताकि उनका और सामने वाले का वह शिव कल्याण करें। शारीरिक मुद्राएं भी मन पर प्रभाव डालती है, अतएव लौकिक जीवन में दोनों हाथ जोड़कर मन से किया गया प्रणाम ही वास्तविक प्रणाम है। यदि नमन को प्रक्रियागत किया जाए तो इसके लिए कई विधियां स्थापित है। स्पष्टतः मानसिक प्रणाम अथवा भाव प्रणाम को किसी विधि के सहारे की आवश्यकता नहीं, किंतु विधियां मन को विशेष दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती हैं। नमन की विधियों में मूलतः माला पर मंत्रों का जाप किया जाता है। रुद्राक्ष, कमलगट्टे, तुलसी के दाने के अलावा सांसों का आना जाना भी एक माला है। सामान्यतः एक व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। सांसों की माला को छोड़कर अन्य मालाओं पर किया गया जप ईश्वर से सानिध्य लाभ हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाता, अपितु ईश्वर से लौकिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके कारणों पर ध्यान दे तो ईश्वर को उपलब्ध होने के लिए निरंतर और लंबा प्रयास अपेक्षित है। कहा ही गया है, गुरु पुण्यम अहर्निशम्, अर्थात दिन और रात पुण्य करो, यानी अपने मन को दिन और रात उस ईश्वर से जोड़ो। स्पष्टतः यह सांसों की माला को छोड़कर अन्य किसी माला पर संभव नहीं है। अन्य मालाओं पर मंत्रों का जप 108 की गणना पर चलता है, जबकि सांसों की माला की कोई गिनती नहीं होती। कहा गया है कि 108 बार मंत्रों का जप भाव प्रवेश के उपरांत प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने हेतु जपकर्ता के द्वारा किया गया उद्यम है और फलदायी भी। सांसों की माला पर सभी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। जिस प्रकार हवाई जहाज सामान्य सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता, उसके लिए लंबी हवाई पट्टी आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि सीधे ईश्वर उपासना के मंत्रों का प्रयोग सांसों की माला पर होता है। बड़ी उपलब्धि तो बड़ा प्रयास, निरंतर प्रयास, लंबी कोशिश, जिसमें सांसों की माला ही सार्थक साबित होती है। सांसों की माला पर किया गया जप सने सने अजपा जप में परिणत हो जाता है। सयास मंत्रों का जप अनायास चलने लगता है। अतएव कहा गया है कि जप तो है, लेकिन जिसे जपा नहीं जा रहा। सामान्यतः सांसों पर 2 खंडों के मंत्रों का परिचालन होता है, जबकि माला पर कई अक्षरों खंडों के मंत्र भी प्रयोग होते हैं, जैसे एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र का सांसों की माला पर परिचालन संभव नहीं है। इसी प्रकार नमः शिवाय में ओम के युक्त होने के पश्चात ओम नमः शिवाय का सांसों की माला पर जप सहज नहीं होगा। आप यह भी कह सकते हैं कि कई खंडों के मंत्र ईश्वर प्राप्ति के सीधे साधन नहीं हैं, क्योंकि ये सांसों की माला पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। सांसों की माला में सावधानी इतनी ही है कि मंत्रों का जप सांसों की सामान्य गति पर ही किया जाए। शिष्य भाव के उत्पन्न होने हेतु अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के भाव में किया गया नमन अथवा नमः शिवाय कारागर है और इसके लिए शिव गुरु की दया वांछित है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।